तारीख बदली जा रही है। जानते हो कौन औरंगजेब आलमगीर है? मैं हैरत में था जब एक बच्चे को मैंने औरंगजेब आलमगीर का नाम लेते सुना, अपनी कौम का बच्चा। वो कह रहा था कट्टर औरंगजेब। हमारी कौम का बच्चा कह रहा था शर्म आनी चाहिए। तारीख उठाओ, कौन है औरंगजेब आलमगीर? यही औरंगजेब आलमगीर है। बनारस की सरजमीन पर एक को कोतवाल मुकर्रर किया जिसका नाम हामिद अली था। अल्लाह अकबर, यही औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है। जब कोतवाल नवाब हामिद अली जब टहलने के लिए निकला, एक पंडित की बेटी शकुंतला नाम की दरिया में नहाने के लिए गई। जब वो पलट करके वापस आ रही थी, नवाब हामिद अली की निगाह पड़ी। उसके हुस्न को देख करके इसके कदम बहक गए। इसने अपने चपड़ा को हुक्म दिया था, जाओ पता करो ये किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, कहां की रहने वाली है। इसके खादिमों ने तलाश किया, इसके सिपाहियों ने शाम तक ढूंढा। शाम को आकर के कहा बादशाह आसान हो गया है काम। कहा क्या हुआ? कि लड़की का पता चल गया है। कहा कौन है लड़की? का एक पंडित लाला राम की बेटी है, उसका नाम शकुंतला है। कहां की रहने वाली है? का फला चौक में घर है, उसके दरवाजे की पहचान ये है। इस हामिद अली ने क्या कहा था जानते हो? इसने कहा जाओ उससे जाके कह देना अपनी बेटी का डोला या तो मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए, वरना अगर ताखीर की तो बच्चे बच्चे का सर कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे इख्तिदार की बात है। जब एक मुसलमान की निगाह पकड़ी है पंडित की बेटी पर, उसने कहा कि मैं पंडित की बेटी को अपने घर की मलका बनाना चाहता हूं। उस पंडित को बुलाया गया, पंडित चहमता हुआ आया। आने के बाद बेटी ने पूछा क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? तो पंडित ने आकर के बताया बेटी बात ये है, मुसलमानों का जो हाकिम है कोतवाल की निगाह तुझ पे पड़ गई है, वो तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, होशियार थी बच्ची, उसने कहा बाबा। कहा क्या? कि जाओ घबराने की जरूरत नहीं है, कोतवाल से कह दो इकलौती बेटी है, ऐसे नहीं भेजूंगा, दुल्हन बना के भेजूंगा। हमें वक्त दिया जाए, कम से कम 8 दिन का वक्त तो दो, ताकि हम अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी मुकम्मल करें। जब इतनी बात सुनी ना, बाप को हैरत हुई। बेटी 8 दिन के बाद क्या होगा? कहा बाबा आपको कुछ नहीं करना है, बादशाह से 8 दिन का टाइम लेके आ जाइए। जब कोतवाल के पास आया है, पंडित कहने लगा महाराज बेटी आपके दरवाजे पे भेज दी जाएगी, लेकिन 8 दिन का टाइम दिया जाए। अल्लाह अकबर, टाइम दे दिया उसने, बड़ा खुश था। हुस्न की मलका है, 8 दिन के बाद मेरे बिस्तर की सीनत बनेगी। लेकिन जानते हो पलट के पंडित घर आया, उसने कहा बेटी बता तो सही, वक्त तो मैं लेके आ गया हूं, अब 8 दिन बाद क्या किया जाएगा? बच्ची कहने लगी परेशान क्यों होते हो? परेशान ना होइएगा। अल्लाह अकबर, जब 8 दिन गुजर गए हैं, बच्ची भी करवट में थी, बदलती जा रही थी, मुसीबतों में है। हैरत में क्या किया जाए? 8 दिन पूरे होने लगे, फिर खबर आ गई 8 दिन पूरे होने वाले हैं, कितनी देर लगेगी तैयारी में? बाप बेटी का चेहरा देख के कहने लगा लखते जिगर नूरे नजर, क्या करें नदी में छलांग लगा दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, इज्जत लुटने से तो बेहतर है हम जाके दरिया में कूद जाए। जब बेटी ने इतना सुना, कहती अब्बा परेशान ना होइएगा, फिर जाइए उस राजा के पास, उससे जाके कहिए 8 दिन का टाइम और दिया जाए, तैयारी मुकम्मल लगी हुई है। फिर वक्त लिया गया, फिर आकर के पंडित ने कहा बेटी अब क्या करेगी? कहा अब्बा जी बस एक घोड़े का इंतजाम करो और एक मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। कहा करना क्या है? कहा परदेश जा रही हूँ, बस मुझे 8 दिन का वक्त दिया जाए। बाप की आंख में आंसू आ गए, शहजादी होकर के, बेटी होकर के शहजादों का लिबास मांग रही है। अल्लाह अकबर, बेटी ने जब इतना कहा, बाप ने घोड़ा दिया, लिबास दिया, बेटी घर से निकली है। सफर तय करते करते जानते हो कहां पहुंची? जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में दिल्ली की नमाज पढ़ने आया करते थे और पैरियों पर जरूरतमंद लोग खड़े होते थे, अपनी अपनी हाजतें औरंगजेब को सुनाया करते थे। किसे कट्टर कहते हो तुम? ये वो है जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत की है, जिसने तुम्हारी इज्जतें बचाई है। जबान संभाल के बोला करो, खुदा की कसम ये हमारा दौर था, इख्तिदार में होते हुए हमने न घर टूटने दिया है, न इज्जतें लूटने दी है। आज तुम हो, न घर सलामत है, न इज्जतें सलामत है, लेकिन याद रखना न हम आज तुम्हारे मोहताज हैं, न कल तुम्हारे मोहताज थे। सुबह क़यामत तक हम मुस्तफा के मोहताज रखेंगे। कान खोल के सुनना, जब इस बेटी ने इतना कहा और चली है दिल्ली के लिए, 3 दिन का सफर करने के बाद
3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दिल्ली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे। ये बच्ची भी जा करके उसी सफ में खड़ी हो जाती है जहां जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले हैं। बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं, कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं, आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारी इस बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस हमीयत और जुर्रत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है, जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है। लेकिन औरंगजेब चूंकि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं, ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है? कहा एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी, यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी। बेटियां रागों में खड़ी नहीं होती है, बेटियां तो दरबारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है। वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है? कहा बाबा बनारस की रहने वाली हो। कहा किस लिए आई हो, परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर, बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है, वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना, वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर, बैठ जाते हैं। कहते बेटी फिर क्या है? कहा बाबा दरबार में आई हूँ, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे। कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं, अरमानों का गला घुट जाता है। सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कह दिया, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसे ही बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई हैं। कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए? कहा बात ये है मैं जानती हूँ, उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है। लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ, उसने मुझे 3 मर्तबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर, तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी, ए बेटी किसे बैठाना है पालकी में? कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर, बच्ची दुल्हन बन के बैठी है। गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था, पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई, और बार बार वो उछल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था। दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी, आज ख्वाब पूरा होने वाला है। हसरतों ख्वाब की मलका आई है दुल्हन बन करके। इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है, इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में एक फकीर आया, उसने आके हाथ फैलाया, इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है, कोतवाल ने तबाक पे हाथ डाला, मुट्ठी भरी सिक्कों की, और उस फकीर ने
हाथ पे रखी, जैसी हाथ पे रखी है आने वाले ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी। जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब आलमगीर है। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ा, कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल आया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई जाए। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर फरमाया दो मस्त हाथी बुलाए जाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में दौड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। ये है हमारी तारीख। उसने एक गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था। मगर रुक के कहता हूं, अगर गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं, अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेकर आसमान तक चीर। तारीख है हमारी। जब चीरा बीच में उठे, पंडित के घर गए, उसी पंडित के घर, और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहती। तो बच्ची ने ना पहले से ना उसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साफ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। खैर मुस्लिम बेटी है। औरंगजेब आलमगीर आए, आपने फरमाया बेटी नमाज पढ़नी है। बेटी तवज्जो है आप लोगों की, थके तो नहीं है अभी आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले नमाज पढ़ी 2 रकात शुक्राने की, उसके बाद कहने लगे बेटी प्यास लगी है, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है ना मैंने एक घूंट पानी का नहीं पिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कसम खाई थी उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर लूंगा। 8 दिन बाद एक घूंट पानी का पिया औरंगजेब आलमगीर। ये है औरंगजेब आलमगीर, ये है हमारी तारीख। खुदा के वास्ते अपने आप को समझो, आप अपने आप को पहचानो।